हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैथ का बेसिक चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको प्रत्येक वीडियो में लाते रहेंगे ताकि आपका बेसिक मैथ स्ट्रांग हो जाए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है परसेंटेज। तो आइए परसेंटेज का बेसिक चीज़ आपको सिखाते हैं। तो प्रतिशत में क्या होता है? प्रतिशत दो वर्ड से मिलके बना है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है सौवा। तो इसका प्रतिशत का पूरा अर्थ जो होता है वो होता है प्रत्येक का सौवा भाग। इसको हम 1/100 भी लिखते हैं। तो प्रतिशत का जो पूरा मीनिंग हुआ 1/100वां भाग। किसी चीज़ का अगर प्रतिशत निकालना है मतलब उस चीज़ का हमको 100वां भाग निकालना है। तो मतलब जितना होता है हर चीज़ का हमको, कुछ भी चीज़ें हैं उसका हमको 100 भाग में डिवाइड करना होता है। तो चलिए आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए कि 1240 का 20% कितना होगा। कितना ये क्वेश्चन है, 1240 का 20% कितना होगा। तो हमने पहले ही बताया 1240 एज इट इज रहेगा, और 20% मतलब का है तो का मतलब होता है गुणा। का जहाँ भी लिखा रहता है वहाँ होता है गुणा। अब 20 बोल रहा है और परसेंट की जगह हो जाएगा 1/100, क्योंकि परसेंट जहाँ भी आएगा वहाँ 1/100वां भाग हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे ना लिख के, क्योंकि इसका गुणा इसमें होएगा तो यही आएगा, तो आप इसको डायरेक्ट 20/100 लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन, जो बोल रहा है 1240 का 20%, मतलब 1240 का है तो इनटू आ जाएगा, गुणा का मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह आ जाएगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा। का जहाँ भी मिलेगा आपको वहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा, और 20% मतलब 20/100। क्योंकि परसेंट का मैंने बताया था 1/100 होता है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20/100। तो आइए देखते हैं। पहले काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। अब बचा क्या? 124 मल्टीप्लिकेशन 2। अब इसको कर दीजिए, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 248। ये हो गया आपका आंसर। तो आप देखिए इजी वे में आपको हमने बता दिया कि 1240 का आपका 20% कितना होएगा। 1240 का जो 20% होएगा वो 248 रुपये। कभी कभी आ जाता है कि कोई कपड़े का दाम है 1240 रुपये, बट उस पर हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप उसको कैसे निकालेंगे कि हमको 248 रुपये का इसमें, इस कपड़े में हमको 248 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये चीज़ें हो गया। आइए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए कोई कपड़ा 500 का है, वो बोल रहा है इस पे 5% का डिस्काउंट है। मतलब अब आपको पता करना है कितना रुपया डिस्काउंट है। तो आप इस चीज़ को पता करने के लिए हमने क्या बोला था, 500 एज इट इज रहेगा। का चिन्ह का है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा। 5% है तो 5/100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 5 × 5 = 25।
ये 5 इंटू 5 बचे यहाँ पे, 5 पचे 25, ये रहा आंसर। मतलब आपको 500 का 5% 25 रुपया हुआ, जो कि हमको 25 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई 500 का सामान है तो उस पर हमको 5% का डिस्काउंट 25 रुपया होता। तो ये इजी वे में हम आप परसेंटेज का, ये कितना परसेंटेज हुआ प्राइस में, हमको निकालना इजी वे में आ गया। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप से भी आ सकता है कि सपोज करिए 1200 है, इसका 10% का 1200 का 10% का 15% कितना होगा, कितना होगा। फिर आप कैसे निकालेंगे। अब आ गया कि 1200 का 10% का 15%, इसमें 2 बार परसेंटेज पूछ लिया, तब आप कैसे करेंगे। तब आप आइए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे। 1200 एज इट इज रहेगा, का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, 10% बोल रहा है तो 10/100 हो गया, इनटू इसका 15%, तो 15 डिवाइडेड बाई इसका भी का मल्टीप्लाई हो गया, 15% का 15/100 हो गया। तो इसको भी एज इट इज काटा पीटी कर लेना है आपको। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब आपका बचा 12 इंटू 15, ये 10 बचा। अब इसको काट लीजिए, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 3 15। अब बचा 6 इंटू 3 18। ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बोल रहा था 1200 का 10% का 15% कितना होगा, वो हुआ 18 रुपया। तो आपको आंसर आ गया 18। 1200 का 10% का 15% कितना होगा, 18। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे का है वहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, और जहाँ पे परसेंट है उसके बटा 100 आ जाएगा। बस इतना ही इसमें लॉजिक है इस क्वेश्चन में। तो आप देखिए 1200 एज इट इज हमने लिख दिया, 10 का 10 बटा 100 कर दिया, 15 का 15 अपन 100 हो गया। तो कुल मिला के क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइनली 18 आ गया। तो ये 3 टाइप से आपको क्वेश्चन हम बता दिए हैं। कभी कभी क्या बोलता है कि 20% का 5% कितना होगा। अब बोल दिया 20% का 5%, परसेंट का ही परसेंट बोल दिया, तो इसमें भी घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था जहाँ परसेंट है उसको 100 का पान कर देते हैं, और का है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 पान, यहाँ भी 100। अब देखिए आप कि 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, फिर 5 से ये 5 कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1/100। 20% का 5% होगा 1/100 भाग। देख सकते हैं, क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। 20/100 हो गया, यहाँ 5/100 हो गया, तो यहाँ 20 एकम 20, 20 पंचे 100, फिर 5 से 5 कट गया 100, तो 1/100 ये रहा आपका आंसर। तो परसेंटेज निकालना हमको समझ में आ रहा है कि बहुत इजी है। इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको बड़े बड़े आ सकते हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं। अभी तो यहाँ पे हमको प्रतिशत को हटाना होता था, तो ये कभी भी किसी चीज़ का परसेंटेज अगर सपोज करिए, अभी तो हमने परसेंटेज को मूल्य में या रुपया में या जो भी है उसको वैल्यू में बदला। अभी हमें किसी चीज़ को बोल दे, मान लो आपको रिजल्ट का परसेंटेज निकालना है। सपोज करिए कि आपका पूर्णांक है
600 और आपको प्राप्तांक है 280। तो अब आप परसेंटेज में इसको पूछना चाह रहे हो कि हमारा कितना परसेंट आया हुआ है, कि भाई हमारा पूर्णांक 600 था, उसमें हमने 280 नंबर प्राप्तांक कर लिया, तो परसेंटेज। तो अगर हमको किसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अभी तो हम परसेंटेज से वैल्यू निकाल रहे थे कि इसका परसेंट कितना वैल्यू हुआ, अब हमको वैल्यू को ही परसेंटेज में बदलना है। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे 100 का, अब क्या करेंगे, हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमको परसेंटेज निकालना है, किसी चीज़ का प्रतिशत निकालना है, तो उसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का उस चीज़ में गुणा कर देंगे। प्रतिशत में अगर किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है, तो अब समझिए, आपको कभी भी जो भी पूर्णांक होता है वो बटा में जाता है, क्योंकि हमारा जो भाग है, टोटल पूरा पूरा अमाउंट जो है हमारा 100 है, 600 है, 600 में से हमको 280 मिला है, तो जो हमारा पूरा भाग होता है वो हमारा बटे में जाता है, कि हमको 600 में ही से ही तो 280 मिला है, मतलब टोटल 600 था, 600 में 280 मिला है। तो अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कभी भी ये ध्यान रखना है, जो बड़ा संख्या होता है, जो बड़ी मतलब जिस चीज़ में से कोई चीज़ हमको प्राप्त हो रही है, वो होता है बटा में, मतलब हमको 600 भाग में से ही 280 मिला है। तो अब आपको क्या करना है, 600 में हमको 280 मिला है, तो हमको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो क्या करना है, अब ये दोनों से कट गया, अब 280 में 6 से डिवाइड कर लो, आप देख लो 280 को भाग दे दो 6 से, 6 चौक 24, 4 आ गया 0, 6 चौक 24, 35, 6 चाक 36, फिर 4 आ गया, यहाँ दशमलव आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 6 चाक 36, फिर 4 आ गया, फिर दशमलव तो है ही, 0 बढ़ा लेंगे, 6 36, ऐसे आता रहेगा, मतलब 46 इंटू 66%, ये रहा आंसर। तो आप अब देखेंगे कि हमको पूर्णांक से प्राप्तांक का परसेंट भी निकालना हमने इजी वे में सिखा दिया। अगर हमको किसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जो होता है प्रतिशत का फार्मूला ही आप समझ लीजिए, प्रतिशत का, किसी को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100, इस टाइप से आप याद भी कर सकते हैं कि पूर्णांक कितना है, उस प्राप्तांक इंटू 100, वो बाद में आपका प्रतिशत में निकलेगा, जो भी निकलेगा प्रतिशत में। तो आपने देखा 600 था, इसमें 280 मिला, तो उसका आंसर आ गया था आपका इजी वे। आपको इस टाइप से आपको और क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगर पूर्णांक है 500 और प्राप्तांक किया बच्चे ने 320, तो अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि कितना परसेंट बच्चा रिजल्ट में लाया है। तो अब वही है, प्रतिशत निकालने के लिए 320 डिवाइडेड बाई 500 में ही पाया है इसने 320 इंटू 100, 2 से 2 कट गया। अब 320 में आप 5 का भाग दे दोगे, 320 में 5 का भाग दे दो, 6 पंचे 30, 2 आ गया,
0 और 5 20, 64% मार्क आया है इस बच्चे का। तो आपने देखा बहुत ईजी वे में हमने परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर दिया। अगर किसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तब, और या किसी चीज़ को परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है तो दोनों चीज़ हमने इजी वे में बता दिया। तो ऐसे ही आप वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मैथ के बेसिक बताते रहेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, हर चैप्टर का हम बेसिक समझाएंगे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन लगाने में दिक्कत ना आए। बाद में चैप्टर बाय चैप्टर भी क्वेश्चन क्लास कराएंगे, बट अभी हम सारे चैप्टर का बेसिक बताएंगे, जो कि हर वीडियो में एक अलग अलग चैप्टर का बेसिक आपको मिलेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।